हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लाठी कहानी का सारांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम आपके दो सारांश क्लियर कर देंगे। नंबर 1 है कहानी लाठी का सारांश, नंबर 2 है बहादुर कहानी का सारांश। तो आज की इस वीडियो में बने रहे अंत तक। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। सबसे पहले देखते हैं लाठी कहानी का सारांश। लाठी कहानी का सारांश क्या है, चलिए स्टूडेंट। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यानी कि जो लाठी कहानी है वो किसके द्वारा लिखित कहानी है, वो शिवानी द्वारा लिखित कहानी है। एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। यानी कि यह कहानी किस चीज से संबंधित है, बानो लाठी से संबंधित है। बानो की शादी कप्तान जोशी से हुई थी। यानी कि जो बानो थी उसकी शादी किससे हुई थी, कप्तान जोशी से हुई थी। परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे शादी के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता था। यानी कि जो कप्तान जोशी है ना, वो किन्हीं कारणों के चलते बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लोग क्लियर। कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती थी। यानी कि कप्तान तो युद्ध पर चले गया तो उसके ससुराल वाले बानो पर अत्याचार करते हैं, यानी उस पर कटु व कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती थी बानो को। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाती है। 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है। यानी जो कप्तान है कितने वर्ष बाद घर लौटता है, 2 वर्ष बाद घर लौटता है। तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीवी सेनेटोरियम भेज दिया गया है। यानी कि जब कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि बानो को घर वालों द्वारा टीवी सेनेटोरियम भेज दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। इसके बाद आपको लिखना है कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है। यानी कि जो कप्तान है वो बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यानी कि किसके बचने की उम्मीद नहीं थी, बानो की बचने की उम्मीद नहीं थी। बानो अपनी मृत्यु को निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। यानी कि जो बानो है वो अपनी मृत्यु को निकट आते देखते हुए वो एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर बानो इसे वहां नहीं मिलती। यानी कि जब कप्तान बानो को ढूंढता है तो बानो वहां नहीं मिलती है और घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। यानी कि जो कप्तान जोशी है घर वालों के दबाव के कारण प्रभा से दूसरा विवाह कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। यहाँ लो, कप्तान और प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। यानी जो कप्तान और प्रभा है वो 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। यानी कि जो बानो थी वो अब चाय की दुकान पर एक लाठी के रूप में कप्तान जोशी को मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है। यानी कि जो कप्तान है वो बानो को पहचान जाता है, परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था। यानी जो लाठी थी वो सब कुछ भूल चुकी थी। वह वेश्मणियों के दल के साथ रहने लगी थी। यानी जो बानो थी वो किसके साथ रहने लगी थी, वेश्मणियों के दल के साथ रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को बोध दिया, परंतु मेजर कप्तान जिंदगी दौड़ में बहुत आगे निकल चुका। पीछे लौटकर बिछड़ने व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती, अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। यानी जो कप्तान की समझ में तो बानो मर गई, अब तो वो लाठी थी। प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका मात्र एक सहारा था। यानी जो प्रभु थी वो ही उसका मालिक था और प्रभु ही उसका एक मात्र सहारा था। और यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट आपको लाठी कहानी लिखनी है। तो अगली कहानी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 2 कहानी है बहादुर कहानी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इस कहानी को। अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि जो ये बहादुर कहानी लिखी है ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजन द्वारा किए गए एक अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्षीय एक बालक है। यानी बहादुर कौन है, नेपाल का एक 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है। यानी बहादुर इस कहानी का नायक है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर आता है। यानी कि जो बहादुर है वो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग होकर वो शहर आ जाता है और वहां पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। यानी शहर आने के बाद बहादुर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। यानी कि जो बहादुर है वो निर्मला के घर के सभी काम बहुत अच्छी तरीके से करता है।
निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि जो निर्मला और उसका परिवार है वो पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद वे उसे साथ मारपीट भी करते हैं और उसके साथ गाली गलौज भी करते हैं। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगता। एक दिन निर्मला के पुत्र किशोर ने बहादुर को स्वर का बच्चा कह दिया। यानी कि जो निर्मला का पुत्र है किशोर, उसने बहादुर को स्वर का बच्चा कह दिया। बहादुर इसे सहन नहीं कर सका और अंततः वह अपना सारा सामान छोड़कर चला जाता है। यानी कि जब किशोर ने बहादुर को स्वर का बच्चा कह दिया तो वो अपना सारा सामान छोड़कर चला जाता है। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चलता है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया है। यानी जब निर्मला का पति शाम को दफ्तर से घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला जाता है। निर्मला, उसके पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया। यानी कि जो निर्मला और उसका परिवार है उसे बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे, तब बहुत ज्यादा पछतावा करते थे, परंतु अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने ही क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार हमने आपके 2 सारांश कंप्लीट करा दिए हैं। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।